हाय एवरीवन। तो हमने लास्ट पार्ट में कुछ बेसिक आइडिया देखा था सदरलैंड हॉजमैन का। तो आज हम उसका एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे चार बेसिक रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सपोज हम लेफ़्ट क्लिपिंग कर रहे हैं। तो लेफ़्ट क्लिपिंग जब करेंगे तो हम ये लेफ़्ट वाला पोर्शन हम मानते हैं आउटसाइड और ये राइट वाला पोर्शन हम मानते हैं इनसाइड। तो चाहे ये क्लिपिंग विंडो है, बट हम इस पोर्शन को भी इनसाइड मानेंगे, इस पोर्शन को भी और इस पोर्शन को भी। मतलब जो भी इस वॉल के राइट हैंड साइड आ रहा है, उसको हम इनसाइड मानेंगे, चाहे वहाँ पर पॉलीगन हो या ना हो, राइट? और जो लेफ्ट साइड होगी उसको हम बोलते हैं आउटसाइड, राइट? तो पहला रूल क्या कहता है कि जैसे हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज़ हम एजेस को ट्रैवर्स करेंगे पॉलीगन की। तो सपोज़ V1 टू हम V2 जा रहे हैं, तो ये V1 पॉइंट है आउटसाइड द लेफ्ट क्लिपर, द लेफ्ट क्लिपिंग वॉल। तो V1 आउटसाइड है और V2 इनसाइड है। तो यहाँ पे हम एक एज की लिस्ट क्रिएट करते हैं, हम वर्टिसेस की लिस्ट क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम एक आउटपुट लिस्ट होती है, जहाँ पे हम इन वर्टिसेस को लिखते हैं, राइट? तो सपोज़ V1 टू V2 जाने पर V1 आउटसाइड है और V2 इनसाइड है। तो हम जो आउटपुट लिस्ट में लिखेंगे, एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो लेफ्ट क्लिपर से इंटरसेक्ट करेगा, और दूसरा होगा V2 जो इनसाइड वाला पॉइंट होगा, राइट? तो ये आपको एल्गोरिदम या न्यूमेरिकल में पता चल जाएगा ये कैसे बनती है लिस्ट। सिमिलरली अगर V1 टू V2 जा रहे हैं और वो लेफ्ट क्लिपर के राइट साइड है, मतलब इनसाइड है, तो हम आउटपुट में सिर्फ V2 लिखेंगे। और अगर हम V1 टू V2 जाते वक़्त हम इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे हैं, तो हम सिर्फ ये इंटरसेक्शन पॉइंट लिखेंगे। तो ये आउटसाइड वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे आउट टू इन में V1 डैश V2 लिखा था, बट यहाँ पे हम सिर्फ V1 डैश लिखेंगे। और अगर V1 टू V2 जाते वक़्त हमारा आउट टू आउट जा रहा है, मतलब वो दोनों पॉइंट्स आउटसाइड द वॉल हैं, तो हम आउटपुट में कोई भी वर्टिसेस नहीं लिखेंगे, राइट? तो ये थे 4 बेसिक रूल्स। तो आपको एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि यहाँ पे तो हम एंटी क्लॉकवाइज़ कर रहे हैं, बट हम इसको सॉल्व क्लॉकवाइज़ से भी कर सकते हैं। हम अपना न्यूमेरिकल क्लॉकवाइज़ से ट्राई करेंगे। रूल सेम रहेंगे आउटसाइड इनसाइड वाले, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास 1 2 3 4 ये एक मेरे पास पॉलीगन है, और ये ग्रे वाला मेरा क्लिपिंग विंडो है, राइट? तो जब मैं अपना पॉलीगन क्लिप करूँगा, तो मेरा पॉलीगन कुछ ऐसा बनेगा। पहले I डैश टू 1 डैश टू 2 डैश, देन 2 डैश टू 3, देन 3 डैश टू 4 डैश, 4 डैश टू 5 डैश, एंड देन 6 डैश, देन दिस पॉइंट, you can say that 7 dash and then this point। तो मेरा ये इनसाइड पोर्शन वाला मेरा क्या होगा, मेरा क्लिप्ड पॉलीगन होगा। तो इसको बनाने के लिए हम अपनी सदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिदम ट्राई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, इनिशियल एजेस। तो इनिशियल एजेस क्या है, 1 2 3 4। तो हम एजेस क्या बनेगा हमारा, 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1। तो ये हमारे इनिशियल लिस्ट में चला जाएगा। तो इसके बाद हम अपना सबसे पहले लेफ़्ट क्लिपिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने पहले लेफ़्ट क्लिपिंग ही करनी है। हम कोई भी क्लिपिंग कर सकते हैं, पहले राइट भी कर सकते हैं। बट फॉर द सेक लेट्स स्टार्ट विद लेफ़्ट क्लिपिंग। तो पहले तो हमारी जो ये इनिशियल लिस्ट है, ये बन जाएगी। तो इसके बाद हम हर एज को ट्रैवर्स करते हैं। तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज़ जा रहे हैं, तो मतलब पहले 1 टू 2 जाएँगे, फिर 2 टू 3, then 3 to 4, and then 4 to 1। तो लेट्स इरेज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। या सो इसलिए देखिए हम 1 टू 2 जा रहे हैं। तो ये हमारी क्लिपिंग विंडो है। तो ये इधर वाले सारे पॉइंट्स इनसाइड हैं और इधर वाले सारे पॉइंट्स आउटसाइड हैं। तो हम जब 1 टू 2 जा रहे हैं, तो मतलब 1 इनसाइड है और 2 जो है वो आउटसाइड है, आउटसाइड द वॉल। तो 1 इज़ इनसाइड द वॉल एंड 2 इज़ आउटसाइड द वॉल। तो हमने रूल में क्या किया था कि जब इनटू आउट जाएँगे, तो हम सिर्फ़ क्या लिखेंगे, हम सिर्फ़ लिखेंगे V1 डैश दैट इज़ इंटरसेक्शन पॉइंट विद द वॉल। तो हम क्या करते हैं कि जब 1 टू 2 जाएँगे, तो ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन विद द वॉल। तो हम यहाँ पे सिर्फ़ क्या लिखेंगे, 2 डैश, ठीक है? तो मतलब हमने उन रूल्स के हिसाब से करा है। अगर उन रूल्स में कुछ गड़बड़ हो गई, आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो हमारा सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसके बाद हमने 1 टू 2 ट्रैवर्स कर लिया।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे 2 टू 3। तो जब 2 टू 3 जाएँगे तो 2 इज़ द आउटसाइड एंड 3 इज़ द इनसाइड। तो रूल में क्या था, जब आउटसाइड टू इनसाइड जाना है तो हम क्या लिखेंगे, एक इंटरसेक्शन पॉइंट एंड देन इनसाइड वाला पॉइंट, राइट? तो जब हम 2 टू 3 जाएँगे, हम पहले इंटरसेक्शन पॉइंट लिखेंगे जो है 3 डैश एंड देन हम लिखेंगे 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। सिमिलरली जब हम 3 टू 4 जाएँगे तो 3 एंड 4 आर इनसाइड पॉइंट्स, ठीक है? क्योंकि ये देखिए ये वॉल है, ये वॉल का जो राइट पोर्शन है, 3 भी राइट में आ रहा है, 4 भी राइट में आ रहा है। आप ये वाली क्लिपिंग विंडो भूल जाइए, सिर्फ़ आपको पॉइंट्स देखने हैं और ये वॉल देखनी है। तो 3 एंड 4 क्या है? इनसाइड द वॉल, तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ़ 4। जब हम 4 टू 1 जाएँगे, 4 और 1 भी क्या है? इनसाइड द वॉल, तो हम सिर्फ़ क्या लिखेंगे 1। तो हमारा लेफ्ट क्लिपिंग एक हो गया। सो जो हमारे लेफ्ट क्लिपिंग में लिस्ट आई थी, तो ये लिस्ट आई थी, राइट? तो हम हमारे पास मतलब ये वाला पॉलीगन जो था, ये वाला, ये क्लिप हो गया। वो कैसे हुआ? पहले हम ये जैसे ये हमारे पास क्या आई हैं, ये हमारे पास वर्टिसेस आई हैं, जो क्लिप्ड पॉलीगन की है लेफ्ट क्लिपर के बाद। तो जब हम इसकी एजेस लिखेंगे, वो क्या आएँगी? 2 डैश टू 3 डैश, तो मतलब पहले 2 पॉइंट्स, फिर सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इज़ 3 डैश टू 3, फिर थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट 3 टू 4, देन 4 टू 1 एंड देन 1 टू 2 डैश। तो ये हमने सर्कुलर लिस्ट में बनाना है। तो मतलब जैसे यहाँ पे 1 खत्म हो गया था, तो 1 एंड 2 डैश, तो ये सर्कुलर में बन जाएगा, राइट? तो अब हम क्या करते हैं कि हम सेम अभी करेंगे राइट क्लिपिंग के लिए। तो ये वॉल है और इसका जो लेफ्ट पोर्शन है ये सारा इनसाइड होगा और जो इसके बाहर वाला पोर्शन होगा वो आउटसाइड होगा। तो ये लेफ्ट क्लिपिंग से उल्टा है, मतलब लेफ्ट क्लिपिंग में क्या था कि ये जो इधर वाला पोर्शन था वो क्या था, आउटसाइड, और इधर वाला इनसाइड, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग। तो पहले हम 2 डैश टू 3 डैश करते हैं। जब हम 2 डैश टू 3 डैश जाएँगे, तो ये क्या है, इनसाइड द वॉल है, तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ 3 डैश, क्योंकि हमने रूल में देखा था जब दोनों इनसाइड टू इनसाइड हो, तो हम V2 लिखते हैं, मतलब सेकंड वाला पॉइंट लिखते हैं। तो फिर इसके बाद हम करते हैं 3 डैश टू 3, ये भी इनसाइड है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे 3। फिर इसके बाद 3 टू 4, 3 टू 4 क्या है, इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। तो जब ये करते हैं तो हम सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं। तो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? इफ यू सी क्लियरली, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है 6 डैश, तो हम सिर्फ 6 डैश लिखेंगे। फिर 4 टू 1 जाते हुए हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है 7 डैश। जब आउटसाइड टू इनसाइड जा रहे हैं तो क्या होता है, हम 7 डैश लिखते हैं और इनसाइड वाला पॉइंट लिखते हैं। तो आपको एक बार रूल्स ध्यान में रख लो कि कैसे-कैसे होता है। फिर इसके बाद 1 टू 2 डैश, ये क्या है, दोनों इनसाइड पॉइंट्स हैं, तो सिर्फ हम 2 डैश लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएँगे, ये वाले पॉइंट्स आ जाएँगे, ये वाले, राइट? तो इनसे आप पहले तो एजेस क्रिएट कर लो। तो हमारे पास ये देखो, ये क्लिप पॉलीगन हो गया ना, तो पहले कैसा था, ऐसा कुछ था। अगर आप लास्ट फिगर में देखो, राइट? तो जब ये क्लिप हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये बच गया। तो या तो अभी इनसे एजेस बना लो, 3 डैश टू 3, 3 टू 6, 6 डैश टू 7 डैश, 7 डैश टू 1, 1 टू 2 डैश एंड 2 डैश टू 3 डैश। तो हमारे पास एजेस की लिस्ट बन गई। तो अभी हम फिर से ट्रैवर्सिंग करते हैं फॉर टॉप, राइट? अभी टॉप का ऊपर वाला क्या होगा, सारा आउटसाइड, और टॉप के नीचे वाला इनसाइड, ठीक है? 3 डैश टू 3 जा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? तो यू शुड थिंक अबाउट इट। तो ये क्या जा रहा है, इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है। जब इनसाइड टू आउटसाइड जाता है तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं, यू कैन सी द रूल्स, हम क्या लिखते हैं, सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट? तो हम यहाँ पे सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट लिखेंगे, सपोज इट्स 4 डैश। तो हमने ये सिर्फ नेमिंग करी है। आपको जब आप ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो आपको वहाँ पे स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी और फिर बहुत सारे झंझट होगा। And then you have to find the points, right? And you will be given like this clipping window, and suppose your clipping window starts from 0 0 till 10 10, right?
तो आपके पास फिर एक पॉलीगन के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे ऐसे-ऐसे करके, एंड फिर आपको जैसे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको पहले स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी और फिर आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूँढने पड़ेंगे। ये कैसे ढूँढोगे, क्योंकि आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप y वाला कोऑर्डिनेट डालकर x का फाइंड कर सकते हो। तो इससे आपको मतलब लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए कि कैसे हम फाइंड करते हैं, राइट? तो यहाँ पे तो हम सिंपली हमें क्वेश्चन में भी दे सकते हैं कि सिर्फ आप अपने नेमिंग कन्वेंशंस यूज़ कर सकते हो। तभी जब 3 डैश टू 3 जा रहे हैं तो ये इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, तो हम सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट लिखेंगे। फिर 3 टू 6 जाते हुए ये आउटसाइड टू इनसाइड है, तो पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट लिखेंगे और फिर इनसाइड वाला पॉइंट। इसके बाद 6 डैश टू 7 डैश ये दोनों इनसाइड हैं। फिर 7 डैश टू 1 ये भी इनसाइड है। देन 1 टू 2 डैश ये भी इनसाइड है, तो हम सिर्फ सेकंड वाला लिखेंगे। देन 2 डैश टू 3 डैश ये भी इनसाइड है दोनों, तो हम 3 डैश लिखेंगे। तो हमारे पास ये पॉइंट्स बन गए। 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, तो हमारे पास ये पॉलीगन बन जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद हम एक बॉटम क्लिपिंग करेंगे। तो उसके लिए पहले हम एजेस क्रिएट कर लेते हैं, 4 डैश, 5 डैश, 5 डैश, 6 डैश, राइट? एंड सो ऑन। तो इसके बाद क्या करेंगे, 4 डैश टू 5 डैश हम देखेंगे, क्लॉकवाइज़ रिवर्सिंग कर रहे हैं ना, तो 4 डैश टू 5 डैश ये दोनों इनसाइड है, तो सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है? 5 टू 6 डैश सेकंड वाला पॉइंट, 6 डैश टू 7 डैश, अभी ये देखिए, अभी ये वाला क्या है, इनसाइड है और ये वाला क्या है, आउटसाइड है। तो जब आप इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे हो तो सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट लिखना है। इसके बाद 7 डैश टू 1 ये दोनों आउटसाइड हैं, तो आउटसाइड वाले केस में यहाँ पे लिस्ट में कुछ भी नहीं होता, ठीक है? फिर 1 टू 2 डैश, तो आउटसाइड टू इनसाइड जाते हुए एक इंटरसेक्शन पॉइंट, तो सपोज़ ये 1 डैश और फिर सेकंड वाला जो इंटीरियर पॉइंट है। तो मतलब 1 टू 2 डैश जा रहे हो, तो पहले आप ये वाला 1 डैश लिखोगे इंटरसेक्शन पॉइंट विद द वॉल, फिर आप ये वाला पॉइंट लिखोगे। फिर 2 डैश टू 3 डैश हम सिर्फ 3 डैश लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों इनसाइड है। देन 3 डैश टू 4 डैश ओनली 4 डैश। तो फाइनल लिस्ट हमारे पास ये बन गई एजेस की। ये हमारा क्लिप्ड पॉलीगन बन गया। तो आप देख सकते हो कितनी कंप्यूटेशंस होती हैं जब आप एल्गो लिखने पे आओगे। आप हर एज का पहले स्लोप फाइंड करोगे और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूँढोगे। यहाँ पे तो आपको ईज़ी लग रहा होगा क्योंकि आपने अपनी नेमिंग कन्वेंशंस यूज़ कर ली यहाँ पे 5 डैश, 6 डैश, ठीक है? बट ओरिजिनली जब आप कंप्यूटेशन करोगे सी प्लस प्लस में, ग्राफिक्स में, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगी, तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। तो हम इसका लिमिटेशन देख लेते हैं कि इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी एजेस लिस्ट क्रिएट कर रहे हो। फिर इसके बाद द एल्गोरिथम डज़ नॉट वर्क इफ द क्लिप्ड विंडो इज़ नॉट कॉन्वेक्स। तो मतलब अगर आपका यू नो कॉन्वेक्स नहीं है क्लिपिंग विंडो, या फिर आपका पॉलीगन ही कन्वेक्स नहीं है, तो यहाँ पे डैंगलिंग एजेस आती हैं। तो सपोज़ ये कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है एक्चुअली, सपोज़ ये पॉलीगन है, ठीक है? तो जब आप कोई भी 2 पॉइंट्स लोगे और लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन बनाओगे, तो ये लाइन क्या है, पॉलीगन से बाहर जा रही है। तो सिमिलरली अगर आप सर्कल क्रिएट कर रहे हो, तो सर्कल का अगर 2 पॉइंट्स लोगे और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, वो इनसाइड होगा, तो मतलब वो कन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है? और ये कौन-सा पॉलीगन है, कनकेव, ठीक है? तो अगर आपका पॉलीगन कन्वेक्स नहीं है, तो आपके पास सम डैंगलिंग एजेस आएँगी। तो जब आप ये वाला यहाँ पे देखिए, तो जब आप इस पॉलीगन को क्लिप करोगे, तो आपके पास 2 पॉलीगन आने चाहिए सेपरेट, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है? बट आप जब सदरलैंड हॉजमैन लगाओगे, तो आपके पास ये एक ये वाली एज आएगी, ठीक है? तो ये इसका लिमिटेशन है। तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट एल्गोरिदम करते होते हैं, व्हीलर-एथर्टन, तो वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनाई हुई है। तो फिर इसके बाद क्लिपिंग अ शेप अगेंस्ट अनदर शेप सच एज़ सर्कल, एलिप्स, कर्व्स। तो अगर अगर आपका क्लिपिंग विंडो सर्कुलर है, तब डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि आप वहाँ पे टॉप, बॉटम क्लिपिंग नहीं कर सकते, राइट, लेफ्ट, राइट। एंड अगर आपका पॉलीगन भी सर्कुलर है, तब भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो ये कुछ हैं डिफ़िकल्टीज़ इसमें, बट या बट इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड, एंड सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हीलर एथर्टन करेंगे।